Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are number of statistical functions given to us. Here, a list of some of the statistical function is given. All functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. Microsoft introduced 6 new functions in the year 2019. These new functions are concat, text join, minifs, maxifs, ifs and switch function. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे मिन इफ्स फंक्शन की और मैक्सिफ फंक्शन की. दिस इज पार्ट 3. इस क्वेश्चन के अंदर एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर ऑलरेडी डिजाइन किया गया है सो एज टू सेव टाइम. सबसे पहले मैं आपको इनके पर्पस को क्लियर कर देता हूं. Minifs function, it returns the minimum value among cells specified by given set of conditions or criteria. हमें कुछ कंडीशंस दी गई हैं, उसके बेस के ऊपर हम मिनिमम वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करेंगे. Maxif function, it returns the maximum value among cells specified by given set of conditions or criteria. हमें कुछ कंडीशंस दी गई हैं, उन कंडीशंस के बेस के ऊपर हम मैक्सिमम वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करेंगे. इन दोनों फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए मेरे पास यहां पर एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर ऑलरेडी दिया गया है. इनके अंदर कुछ इनपुट्स पहले से ही स्टोर कर दी गई सो एज टू सेव टाइम. यहां पर हमारे पास कुछ कंडीशंस दी गई हैं. देयर आर 2 कंट्रीज. मेरे पास इस केस के अंदर इंडिया और यूएसए 2 कंट्रीज हैं. ईयर, हमारे पास 2 ईयर दिए गए हैं 2021 और 2020. मंथ्स के केस के अंदर हमारे पास 2 मंथ्स दिए गए हैं, जनवरी और फरवरी. सिमिलरली स्टोर हमारे पास 2 हैं, स्टोर 1 और स्टोर 2. प्रोडक्ट के केस के अंदर हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स हैं, लैपटॉप और मोबाइल. हमें इनके अंदर मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को कैलकुलेट करना है. कुछ इस तरह का सोल्यूशन जनरेट करो कि ये सोल्यूशन जनरलाइज हो. हम किसी भी कंट्री का, किसी भी ईयर का, किसी भी मंथ का, किसी भी प्रोडक्ट की सेल को देख सके, मिनिमम और मैक्सिमम. इस चीज़ को करने के लिए मैंने यहाँ पर राइट साइड पे इस स्ट्रक्चर को डिज़ाइन किया. सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ इनपुट्स को टेकअप करूँगा और उसके बाद मिनिफ्स और मैक्सिफ फंक्शन को हम करेंगे. कंट्री के केस के अंदर आई गो टू डेटा टैब. डेटा टैब के अंदर मैं यहाँ पर डेटा वैलिडेशन के अंदर जाता हूँ. डेटा वैलिडेशन के अंदर अलाउ ड्रॉप डाउन बॉक्स के अंदर मैं लिस्ट कमांड को सिलेक्ट करता हूँ. सोर्स के अंदर मुझे यहाँ पर इंडिया और यूएस देना है. इंडिया कॉमा यूएसए. आई से ओके. मेरे पास यहाँ पर एक छोटा सा एरो आ गया. मैं इस पर क्लिक करता हूँ एंड आई कैन सिलेक्ट एनी ऑफ द कंट्री. मैं सबसे पहले इनके फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर देता हूँ. अब मैं ईयर के केस के अंदर यहाँ पर 2 ईयर्स को लूँगा, 2021 और 2020 को. अगेन आई गो टू डेटा टैब. डेटा टैब के अंदर आई गो टू डेटा वैलिडेशन. डेटा वैलिडेशन के अंदर अलाउ ड्रॉप डाउन बॉक्स के अंदर मैं लिस्ट कमांड को चूज करता हूं और सोर्स के अंदर मैं 2 ईयर दे देता हूं, 2020 कॉमा 2021. आई से ओके. इस स्मॉल ड्रॉप डाउन एरो के अंदर मैंने क्लिक किया एंड आई कैन सिलेक्ट एनी ईयर. सिमिलरली मंथ के केस के अंदर मुझे यहाँ पे ऑप्शन चाहिए जनवरी या फरवरी की, सो मैंने यहाँ पे क्लिक किया. वंस अगेन आई गो टू डेटा टैब. डेटा टैब के अंदर डेटा वैलिडेशन के अंदर और डेटा वैलिडेशन के अंदर अलाउ ड्रॉप डाउन बॉक्स में मैंने लिस्ट कमांड को चूज़ किया और सोर्स के अंदर मैं जनवरी कॉमा फरवरी इन 2 महीनों को दे रहा हूँ. आई से ओके. मैं इस स्मॉल एरो पे क्लिक करके किसी भी मंथ को सिलेक्ट कर सकता हूँ.
सिमिलरली अब मैं प्रोडक्ट के केस के अंदर लैपटॉप या मोबाइल को सिलेक्ट करना चाहता हूं, तो मैंने यहां पर क्लिक कर दिया। आई गो टू डेटा टैब। डेटा टैब के अंदर डेटा वैलिडेशन में अलाउ ड्रॉप डाउन बॉक्स के अंदर लिस्ट कमांड को चूज करता हूं और सोर्स के अंदर मैं यहां पर लैपटॉप कॉमा मोबाइल लिख देता हूं। आई से ओके। इस स्मॉल एरो को जैसे ही क्लिक करूंगा दोनों ऑप्शंस मेरे पास विजिबल है। अब आप स्टूडेंट बहुत ध्यान से देखेंगे, हमारे पास ये जनरलाइज सॉल्यूशन के लिए ये इनपुट्स आ गई। मैं किसी भी टाइम पे इन सभी चीज़ों को चेंज कर सकता हूं। इनके बेस के ऊपर अब मैं मिनिफ्स और मैक्सिफ फंक्शन को इंप्लीमेंट करूंगा। इक्वल्स टू मिनिफ्स, हमें मिनिमम सेल को निकालना है और हमारे पास जो ऑप्शंस दी गई हैं क्राइटेरिया की वो ये दी गई हैं। तो सबसे पहले मुझे सेल को कैलकुलेट करना है, तो मैं यहाँ पर मिनिमम रेंज को दे रहा हूँ कि मुझे इस पर्टिकुलर रेंज में से मिनिमम वैल्यू को निकाल के दो। F5 to F36 ये हमारे पास रेंज आ गई, मैंने कोमा लगा दिया। इसके बाद मुझे क्राइटेरिया रेंज चाहिए। क्राइटेरिया रेंज के अंदर मैं सबसे पहले इस लैपटॉप को सिलेक्ट करता हूं कि ये मुझे लैपटॉप के लिए क्राइटेरिया रेंज चाहिए। प्रोडक्ट के केस के अंदर दिस इज माय क्राइटेरिया रेंज। इस क्राइटेरिया रेंज को कहां पर देखो, क्राइटेरिया आपका कहां दिया गया है, ये मेरे पास क्राइटेरिया यहां पर इस जगह पे दिया गया है। दिस इज W10 कॉमा। द नेक्स्ट इज मंथ। मंथ की कंप्लीट रेंज मुझे इस जगह पर दी गई है, तो मैं यहां पर क्राइटेरिया रेंज मंथ को सिलेक्ट कर रहा हूं कॉमा। मंथ की फिगर हमें कहां से लेनी है, दैट इज गिवन टू अस इन दिस सेल। दिस इज T10 कॉमा। द नेक्स्ट क्राइटेरिया रेंज इज ईयर। तो मेरे पास ईयर इस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर दिए गए हैं, मैंने इस पूरे कॉलम के अंदर ईयर की रेंज को सिलेक्ट कर दिया कॉमा। इसके अंदर आप ईयर कहां से देखें, यहां से ईयर को चेक किया जाए, तो मैंने यहां पे क्लिक कर दिया, यहां पर Q10 आ गया कॉमा। इसके बाद कंट्री को हमने चेक करना है, तो कंट्री की कंप्लीट रेंज, दिस इज माय क्राइटेरिया रेंज। मैंने क्राइटेरिया रेंज कंट्री का दे दिया, लेकिन कंट्री का नाम कहां से चेक करोगे, कंट्री का नाम यहां से चेक करो। दैट इज गिवन टू अस इन N10। आई क्लोज पेरेंथेसिस, आई प्रेस एंटर। मेरे पास यहां पर एक वैल्यू आ गई 170। आइएगा इसको चेक करते हैं। अमेरिका के अंदर 2021 जनवरी और लैपटॉप, अमेरिका के अंदर 2021 अमेरिका के अंदर 2021 जनवरी लैपटॉप मिनिमम सेल 170 है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जनवरी के अंदर स्टोर 2 की सेल 180 है, लेकिन जो मिनिमम सेल है दैट इज़ 170। ये हमारे पास निकल कर आ गई। स्टूडेंट इसको नोट कीजिएगा, आई कैन चेंज द कंट्री। जैसे मैं कंट्री को चेंज करता हूँ, यहाँ पे मिनिफ्स का फंक्शन मुझे उसका रिजल्ट निकाल के दे देता है। इंडिया के अंदर 2021 जनवरी लैपटॉप, इंडिया के अंदर 2021 जनवरी लैपटॉप, द सेल इज 10 यूनिट्स। Similarly, I can change the year. I can change the month. I can change the product. India 2020 February mobile. India 2020 February mobile. This is 150. This is 150. हमने इस पर्टिकुलर रिजल्ट को लेने के लिए जिस फंक्शन को यूज़ किया है
मैं वो कॉपी करके आपको यहां पर नीचे दे रहा हूं. नाउ आई मूव ऑन टू द मैक्सिफ फंक्शन. इक्वल्स टू मैक्स इफ्स फंक्शन. हमें मैक्सिमम वैल्यू कहाँ से लेनी है, कहाँ पर हमारा मैक्सिमम वैल्यू की रेंज है, हमें ये सेल की मैक्सिमम वैल्यू को निकालना है. सो दिस इज द मैक्सिमम रेंज जहाँ से हमें मैक्सिमम वैल्यू को लेना है. कॉमा. सेकेंड आर्गुमेंट इज क्राइटेरिया रेंज. क्राइटेरिया रेंज 1 के अंदर अब मैं प्रोडक्ट को टेकअप करूंगा. सो मैंने ये प्रोडक्ट की कंप्लीट रेंज को दे दिया. इस प्रोडक्ट की रेंज के अंदर प्रोडक्ट का नाम कहां से लिया जाए, दैट इज गिवन टू अस इन दिस सेल नंबर W10, कॉमा. इसके बाद मुझे मंथ की कंप्लीट क्राइटेरिया रेंज चाहिए. दिस इज द कंप्लीट क्राइटेरिया रेंज फॉर द मंथ. मंथ के केस के अंदर क्राइटेरिया कहां से लोगे, कहां से ये वैल्यू मंथ की पिक की जाए, दैट इज T10, कॉमा. द नेक्स्ट इज ईयर रेंज. क्राइटेरिया रेंज के अंदर अब मुझे यहां पर ईयर को टेकअप करना है. दिस इज द क्राइटेरिया रेंज फॉर ईयर, कॉमा. ईयर की वैल्यू को इस जगह से पिक करो, कॉमा. द लास्ट वन इज कंट्री. कंट्री के केस के अंदर क्राइटेरिया रेंज मेरे पास यहां पर दी गई है. दिस इज द कंप्लीट क्राइटेरिया रेंज फॉर द कंट्री, कॉमा. क्राइटेरिया कंट्री के लिए क्राइटेरिया को कहां से पिक किया जाए, दिस इज द सेल नंबर दैट इज N10. आई क्लोज पेरेंथेसिस, आई प्रेस एंटर. मेरे पास यहां पर एक वैल्यू आ गई 160. मैं यहां पर चाहूं तो कंट्री को भी इमीडिएटली चेंज कर सकता हूं. आप देख रहे हैं कि कंट्री हमने चेंज कर दिया. ईयर के अंदर मैंने 2021 कर दिया और मंथ के अंदर मैंने जनवरी कर दिया. इस पर्टिकुलर मोबाइल के केस के अंदर मैं अब यहाँ पर लैपटॉप को ले रहा हूँ, तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 180. आइएगा इसको चेक करते हैं. आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास USA 2021 जनवरी का महीना, लैपटॉप दैट इज 180. ये मेरे पास एक जनरलाइज सॉल्यूशन यहाँ पर प्रिपेयर हो गया. मैं इस केस के अंदर सिंपली कुछ चीज़ों को क्लिक करके उनकी वैल्यू को जान सकता हूँ. इसके भी फ़ॉन्ट साइज को इंक्रीज कर देते हैं. आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास ये कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया. स्टूडेंट, मैं समझता हूँ कि ये क्वेश्चन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जिसके अंदर हमने जनरलाइज सॉल्यूशन को प्रिपेयर कर दिया. आप किसी भी कंट्री का, किसी भी ईयर के अंदर, किसी भी मंथ के अंदर, किसी भी प्रोडक्ट के अंदर मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. सो दिस बिकम्स ए जनरलाइज सॉल्यूशन. आई होप that if you try it, you will enjoy this question. Thank you very much.